दोस्तों नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता। देखो, अपन प्रश्नावली 11 का अध्ययन कर रहे हैं और इस प्रश्नावली 11 में अभी वर्तमान में हमारी 11.2 चल रही है। पिछले जो वीडियो हैं उनमें हमने 5 तक के सवाल हल कर चुके हैं। अब हम इस छठे सवाल को हल करते हैं, परंतु इस बात का ध्यान रखना कि जो ये प्रश्नावली है इसमें से 6 नंबर का हमारा सवाल आता है और 6 नंबर होने के कारण ये एक महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। इस प्रश्नावली के सभी सवाल आपको वीडियो देखने पर मिल भी जाएंगे, परंतु जब भी ये मिल पाएंगे जब आप वीडियो को अंत तक देखें और लाइक व सब्सक्राइब करें। अब तक आपने नहीं किया है तो कर दीजिए और वीडियो को अंत तक आपको देखना है। तो देखो, यहाँ हमारे पास ये सवाल में एक आकृति दे रखी है और इस आकृति में EF समांतर DC समांतर AB ये हमको दिया हुआ है। अर्थात ये तीनों जो लाइनें हैं, तीनों रेखाखंड हमारे पास में एक दूसरे के समांतर हैं। सिद्ध करना है AE बटा ED बराबर BF बटा FC, अर्थात इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर है। तो हमें इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सवाल की एक रूपरेखा तैयार कर लेते हैं जिससे हमारे समझ में अच्छी तरह आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। अब हमें क्या दिया है, यह आपके पास में यहां क्या रखा है, आकृति में EF समांतर DC समांतर AB और सिद्ध करना है। क्या चीज सिद्ध करनी है हमको, AE बटा ED बराबर BF बटा FC। अब आप इस बात को जान रहे हैं कि यहां हमारे पास ये इन दोनों का अनुपात बराबर है और अनुपात बराबर करने के लिए, अनुपात बराबर लाने के लिए हमको थेल्स प्रमेय चाहिए। और थेल्स प्रमेय कहां लागू होती है, एक त्रिभुज में। तो इसका मतलब है हमको जो ये चतुर्भुज है इसको किस में बदलेंगे, त्रिभुज में। और त्रिभुज में बदलने के लिए हमको क्या करनी पड़ेगी, अपनी ओर से एक रचना करनी पड़ेगी। तो हम रचना करेंगे। क्या करना है, देखिएगा, A को C से मिलाएगा। यहां हमारे पास जो AC है इसको हमने मिला दिया। मिलाते समय यहां जो ये बिंदु है इस जगह हमने G लिख दिया। अब देखिए, अब हमारा सवाल बहुत सरल हो गया, हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं। देखिए, उत्पत्ति बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, ये बहुत सीधे सीधे सवाल हैं। हालांकि आपने देखा एक वीडियो अधिकतर समय उसका 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा, चाहे उसमें 2 सवाल हमारे होते हैं, ताकि छोटी छोटी वीडियो देखने में हमको परेशानी महसूस नहीं होती है। इसलिए आपको ये चीज़ें 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, जितने भी सवाल हमारे 20 मिनट के अंदर हो जाते हैं उतने से आपको ये वीडियो देखने को मिलती है। तो देखो, हम इसमें देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC। आप इस बात को ध्यान रखें कि जब ये रेखाखंड पूरा इसके समांतर है तो ये टुकड़ा भी समांतर होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, EG समांतर DC। अब जब ये समांतर है तो यहां क्या होगा, थेल्स प्रमेय लगेगी। अतः थेल्स प्रमेय से
क्या हो जाएगा, ए ई बटा ई डी बराबर ए जी बटा जी सी, और ये समीकरण ए हो गया। आप देखें जैसे हमने इसको समांतर लिया ऐसे हमारे पास एक त्रिभुज और है, तो हम इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी में, इसमें क्या है, जी एफ समांतर ए बी। जो ये त्रिभुज है ए बी सी, इसमें हमारे पास जी एफ किसके समांतर है, ए बी के। अतः थेल्स प्रमेय से क्या होगा भाई, थेल्स प्रमेय से देखिएगा, इस थेल्स प्रमेय से हमारे पास में ए जी बटा जी सी बराबर बी एफ बटा एफ सी, ये हमारे पास हो गया। अब आप देखो समीकरण 1 में ए जी बटा जी सी है और समीकरण 2 में भी ए जी बटा जी सी है, तो जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो ये वाले भाग भी बराबर होंगे। तो हम यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, ए ई बटा ई डी बराबर बी एफ बटा एफ सी। आप देखो क्या सिद्ध करना है हमको, यही सिद्ध करना है। अब आप इस बात को समझ गए कि ये सवाल कितने सरल हैं और हम इनको किस प्रकार से हल करते हैं, ये बात आपकी समझ में आ गई कि जब हमारे पास समांतर होता है तो वहाँ थेल्स प्रमेय लगती है, और समांतर सिद्ध करना है तो वहाँ थेल्स प्रमेय का विलोम लगता है। अब जो हमारा 7वें नंबर का सवाल है उसको भी हम देखते हैं। इस सवाल में हमारे पास त्रिभुज ABC की भुजा AB पर, इसका मतलब पहले हमको एक त्रिभुज बनाना है। देखिएगा जैसा हमारा सवाल है उसके अनुसार हम यहाँ एक त्रिभुज बनाते हैं। ये A, B और C, ये हमारे पास में एक त्रिभुज है। इसकी AB पर D और E दो बिंदु है, एक बिंदु D हो गया और एक बिंदु E हो गया। D और E दो ऐसे बिंदु स्थित हैं कि AD बराबर BE है, अर्थात ये और ये दोनों बराबर हैं। यदि DP, देखो DP समांतर BC, इसका मतलब है इस BC के समांतर DP है, तो यहां P हो गया, तथा EQ समांतर AC, तो ये AC के समांतर EQ है। तो सिद्ध करना है PQ, अर्थात ये जो है ये इसके समांतर आएगी। ऐसा हमने इस सवाल के अनुसार चित्र बनाया। अब सवाल की पूरी रूपरेखा तैयार करते हैं। देखिए दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ABC में सबसे पहले तो AD बराबर BE, फिर DP समांतर BC, और क्या देखा है, और भी देखा है हमको, DP समांतर BC हो गया, AD समांतर EQ, देखिएगा EQ समांतर AC, ये चीज हमें दी गई है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, PQ समांतर A। अब इस सवाल को हल करते हैं, इसकी उत्पत्ति देखो। अपन इस बात को जानते हैं
कि यहाँ पर AD बराबर BE ये हमको दिया गया है। तो देखिएगा, चूंकि AD बराबर BE ये हमारे पास दिया गया है और हमने इसको समीकरण 1 डाल दिया। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि इन दोनों पक्षों में यहां जो इसके दोनों पक्ष हैं, दोनों पक्षों में अगर हम ED जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है? देखिएगा, AD प्लस ED बराबर BE प्लस ED। तो यहां AD में ED जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे पास में AE हो जाएगा और इधर से क्या हो जाएगा? BD हो जाएगा। तो यहां हमने समीकरण नंबर 2 डाल दिया। अब ये हमारे काम आएंगे, इसलिए हमने इनको नंबर 1 और 2 डाल दिया है। अब हम देख रहे हैं कि यहां पर DP समांतर BC है, तो यहां त्रिभुज ABC में DP समांतर BC, और आप जानते हैं कि जब ये समांतर होती है तो अतः थेल्स प्रमेय से, अब थेल्स प्रमेय से क्या होगा? DP समांतर BC है तो हमको पता लग गया कि AD बटा BD, AD बटा BD बराबर AP बटा PC, ये हमें प्राप्त हो गया। अब जब हम इस बात को देखते हैं, यहां नंबर 3 डाल देते हैं। इसी प्रकार से जैसे यहां हुआ है ऐसे अपने पुनः त्रिभुज ABC में, क्योंकि ये भी काम ABC का ही है, इसलिए इसमें क्या बराबर समांतर है? EQ समांतर AC। अतः वही थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे हम। तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा हमारे पास में? आप देखिएगा, EQ समांतर ये है, तो हम इस बात को जान गए कि यहां पर हमारे पास में BQ बटा QC, तो यहां BQ बटा QC बराबर BE बटा AP। अब थोड़ी सी कुछ बातें हम यहां देखते हैं कि इसमें ये नंबर 4 हमारा समीकरण हो गया। यहां हमारे पास ये देखिएगा समीकरण जो 3 4 है, इसको थोड़ा सा और करते हैं हम कि जो BE है, आप देखेंगे जो BE है ये किसके बराबर है? AD के बराबर। तो यहां हम देखते हैं समीकरण 1 2 व 4 से क्या करेंगे? समीकरण 1 में हमारे पास BE AD के बराबर है, तो यहां हमारे पास में जो BE है वो क्या हो जाएगी? देखो, BQ बटा QC बराबर BE के बराबर AD, और AE किसके बराबर है? BD के बराबर। तो हमने यहां BD लिख दिया और ये नंबर 5 रख दिया। अब आप देखें समीकरण 3 और 5 में AD बटा BD है, यहां भी AD बटा BD है, तो आपकी समझ में आ गया कि जब ये दोनों बराबर है तो हमारे पास ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो यहां लिखते हैं हम समीकरण 3 व 5 से क्या होगा? इसमें बच गया हमारे पास में AP बटा PC, और इसमें क्या बच गया? BQ बटा QC।
अब आप ये इस बात को देखेंगे कि ये कौन से उसमें आता है। तो AP हमारे पास में ये है और PC ये हो गया, BQ हमारे पास ये है और QC ये हो गया। इसका मतलब इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर है। तो यह कौन सी प्रमेय लगेगी? थेल्स प्रमेय का विलोम। अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, तो विलोम से क्या हो जाएगा हमारे पास में? कौन सी हो जाएगी? AB समांतर PQ, और यही हमें सिद्ध करना है। और अब इस प्रश्नावली में 2 सवाल हमारे और बचे हुए हैं। उन सवालों को आपको भी हल करना है। उसको गृहकार्य के रूप में आप समझेंगे और उसको हल करेंगे। अब हम अगली वीडियो में फिर हमारी मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।